Assalamu alaikum students. My name is Adnan Ahmed. I am here to teach you 9th class physics. जैसा कि बच्चों हमने टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का स्टार्ट किया हुआ था 1.3 सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो उसका रिमेनिंग पार्ट है हमारे पास, आज हम वो डिस्कस करेंगे। और इससे पहले आपको बताते चलो कि आज बेटा हम जो एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है 1.7, उसको हम डिटेल में उसके आंसर करेंगे। और उसके बाद हमारा टॉपिक है एस आई प्रीफिक्सेस। अब एस आई का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल। और प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस बेटा बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिनको हम एस आई यूनिट से पहले लगाते हैं। ठीक, उन सिंबल्स को हम बोलते हैं प्रीफिक्सेस। तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि द एस आई इज अ डेसिमल सिस्टम। एस आई हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल क्या एक डेसिमल सिस्टम है जिसमें प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट यूनिट्स ऑफ पावर ऑफ टेंस, जिसमें हम प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं उस वैल्यू को 10 की पावर में राइट करने के लिए। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल बेटा कि हमारे पास एक बड़ी क्वांटिटी है, द बिग क्वांटिटी लाइक जैसे कि ये आपके पास है 5 और इसके आगे 7 जीरोस हैं मीटर, एंड स्मॉल क्वांटिटीज लाइक 0.404 मीटर है। इस तरह हमारे पास अब इनको ना बेटा पढ़ने के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रीफिक्सेस को यूज कर लेते हैं ताकि इनको सिंपल बनाया जा सके। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास जो पहली बड़ी वैल्यू है वो है 5, उसके आगे 7 जीरो लिखी है, तो हम इसको प्रीफिक्सेस में राइट कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर। इस तरह हमारे पास जो छोटी क्वांटिटीज होती हैं 0.00004 मीटर। ठीक है। तो इनको हम राइट कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 5। तो इनको हम छोटी वैल्यूज में चेंज कर लेते हैं ताकि इसको समझने में आसानी हो। तो इसको बोलते हैं प्रीफिक्सेस। अब इसको करते कैसे हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि ये 10 की पावर बनती कैसे है। तो बेटा ये जो हमारे पास 10 की पावर बनती है ना, इसको हम कुछ नेम देते हैं जो कि हम ऐसे यूनिट से पहले लगाते हैं। ठीक है। जैसे कि आप देखिए 10 की पावर 7 लिखा हुआ है, अब इसके बाद यूनिट इसका आ रहा है मीटर। तो अब 10 की पावर 6 हमारे पास एक प्रीफिक्स है जिसको बोलते हैं मेगा, तो वो हम इसके यहाँ पे लगा देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 मेगा मीटर। ठीक है। तो आगे इसकी डेफिनेशन है बेटा, prefixes are the words or symbols added before SI units such as milli, सेंटी, किलो, मेगा, गीगा, etc। प्रीफिक्सेस मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास ये एक वर्ड्स या सिंबल्स हैं जिनको हम ऐसे यूनिट से पहले लगाते हैं। अब इनके एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल बेटा मिली है, सेंटी है, किलो है, मेगा है, गीगा, ईटीसी वगैरह, ये हमारे पास क्या है प्रीफिक्सेस हैं। ठीक है। इससे पहले हम देखें कि आप सेंटीमीटर आपको पता होगा, सेंटीमीटर हम पढ़ते हैं, किलोग्राम पढ़ते हैं। अब बेसिकली सेंटी सेंटी यहाँ पे क्या है प्रीफिक्सेस, और मीटर हमारे पास क्या है ऐसे यूनिट है। इस तरह किलोग्राम हम कहते हैं कोई भी चीज़ अगर हम बाय करते हैं किलोग्राम। अब किलो यहाँ पे बेसिकली क्या है प्रीफिक्सेस, और ग्राम हमारे पास यहाँ पे क्या है ऐसे ही यूनिट। इस तरह मेगा गीगा etc। अब हमारे पास टेबल में बेटा कुछ हमारे पास प्रीफिक्सेस गिवन है, तो उनको पढ़ने से पहले ना तो आपको प्रीफिक्सेस मतलब ये बनते कैसे हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा कि हमारे पास एक 1000 जो पार्ट होता है वन का, वो होता है मिलीमीटर के इक्वल। ठीक है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस मेजर करते हैं तो वो हम मिलीमीटर में करते हैं। वायर की अगर थिकनेस मेजर करनी है तो हम मिलीमीटर में करते हैं, क्योंकि वायर बहुत छोटी होती है, मतलब उसके जो डायामीटर होता है, उसकी जो लेंथ होती है, थिकनेस बहुत कम होती है, वो हम मिलीमीटर में करते हैं। इसी तरह अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो बेटा हम फिर किलोमीटर में वो करते हैं। ठीक। तो इसलिए हम मिलीमीटर या प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हैं। आगे हम इसका कुछ मल्टीपल और सब मल्टीपल्स गिवन है इसके मेजरमेंट में जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है। किसी भी वैल्यू को मेजर करने के लिए वो हम टेबल में देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे है प्रीफिक्सेस एटो। एटो का मतलब होता है, इसका सिंबल होता है ए, और इसकी जो वैल्यू होती है 10 की पावर में वो होती है 10 की पावर माइनस 18। इस तरह हमारे पास बेटा फेमटो, ये आपके एक्सरसाइज का एमसीक्यूज भी है, वो है एफ, इसका सिंबल है, और इसकी जो वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 15 होती है। इस तरह हमारे पास बेटा नेक्स्ट है पीको। पीको को सिंबल होता है पी, और इसकी जो वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 12 होती है। इस तरह बेटा नैनो है, ये होती है, इसको हम शो करते हैं एन से, और इसकी पावर जो होती है 10 की पावर माइनस 9 होती है। इस तरह माइक्रो है, माइक्रो का सिंबल ये होता है। इस तरह मिली का बेटा सिंबल एम होता है, सेंटी का सिंबल सी होता है, डेसी का सिंबल डी होता है। इस तरह किलो का बेटा हम कैपिटल के यूज़ करते हैं। और इस तरह हमारे पास मेगा बेटा वो एम है, गीगा हमारे पास बेटा जी होता है, टेरा बेटा हमारे पास टी होता है, सेंटी हमारे पास पी, और एक्सा हमारे पास ई होता है। और ये इनके आगे इनकी वैल्यूज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं ऐसे यूनिट से पहले। फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक वैल्यू लिखी हुई है 5000 mm। अब m का मतलब, पहले m का मतलब है मिली, और दूसरे m का मतलब होता है मीटर। अब अभी अभी हमने पढ़ा कि जो मिली होता है वो 10 की पावर माइनस 3 होता है। तो जब हम इसकी फ्रैक्शन चेंज करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था सेकंड के यूनिट का,
तो इसको वो हो जाएगा हमारे पास 1000। तो जब इन दोनों को हम कट करेंगे तो ये हमारे पास ये देखिए 30 से कट गई, 5 को 1 पे डिवाइड किया तो 1 हो गया। तो ये हमारे पास 5 मीटर बन गया। अब मीटर बेसिकली हमारे पास क्या है, ऐसे यूनिट है, और 5 यहाँ पे हमारे पास नंबर है। अब यहाँ से हमारे पास प्रीफिक्सेस को हमने रिमूव कर दिया, तो इस तरह हम ऐसे यूनिट से पहले प्रीफिक्सेस को यूज कर सकते हैं। इस तरह 50,000 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर हमारे पास होते हैं 100 के इक्वल। तो देखिए 2 जीरो से कट जाएंगी, तो पीछे 500 बच जाएगा, तो 500 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह बेटा हमारे पास 3000 ग्राम है। अब हमारे पास जो 3000 है ग्राम होता है बेटा, हमारे पास किलोग्राम जो होता है 1 किलो, वो होता है 1000 की इक्वल। यहाँ पे हमने इसका प्रीफिक्स देखा, देखिए किलो। किलो हमारे पास होता है 10 की पावर 3। 10 की पावर 3, 3 का मतलब होता है, इसको हम 3 टाइम लिखेंगे तो ये हमारे पास बनता है 1000। तो देखिए 303 से कट जाएंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 kg। सो हम 3 kg को बेटा 3000 ग्राम भी राइट कर सकते हैं, और 3 kg भी। अब यहाँ पे जो kg है, के जो हमारे पास है बेटा, ये क्या है, प्रीफिक्स, और जी यहाँ पे क्या है, यूनिट है। इस तरह हमारे पास बेटा 2000 माइक्रो सेकेंड। अब ये यहाँ पे जो आपको साइन से नजर आ रहा है, ये माइक्रो है। ये हमारे पास प्रीफिक्स है, और एस यहाँ पे क्या है, सेकंड। इस माइक्रो की वैल्यू होती है बेटा हमारे पास 10 की पावर -6। तो 2000 को बेटा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -6 के साथ, तो वो हमारे पास बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर-3 सेकंड। अब हमारे पास 10 की पावर 3 देखिए होता है सेंटी के इक्वल। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मिली के इक्वल होता है। ये देखिए 10 की पावर-3 किसके इक्वल होता है, मिली के। तो इसके जरिए हम इसको यहाँ पे एम भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 2 मिली सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आज का बेटा हमारा टॉपिक यहाँ तक था। तो आई होप बेटा आपको ये एक समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।